हेलो एवरीवन, ये हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर है। और ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग ये हम थर्ड टाइम कर रहे हैं। हम ये एक ईयरफोन यूज़ करते हैं और उसमें जो माइक है, पर मेरा ईयरफोन थोड़ा ख़राब हो गया, बीच बीच में अपने आप गूगल खुल जाता है, इसीलिए ये तीसरी बार हम ट्राई कर रहे हैं। 2 बार गूगल खोल चुका है, हमको 2 बार बंद करना पड़ा है वीडियो को। इस बार आई होप कि सही से रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद ही कुछ गड़बड़ हो। तो रिकॉर्डिंग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट मतलब कि ऊपर जाना, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जो वाटर है, रूट जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको ऊपर लीफ तक भेज रहा है ना, तो उसमें कौन कौन से फोर्स काम करते हैं उसको ऊपर भेजने में। तो सबसे पहला है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो रूट प्रेशर किस तरीके से काम करता है। सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता है, फिर जाइलम वेसल में जाता है और जाइलम वेसल में एक फोर्स से जाता है। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि जाइलम वेसल में जो रूट प्रेशर है वो एक फोर्स से जाइलम वेसल के अंदर पानी डाल रहा है, तो उससे क्या होगा कि कुछ हाइट तक पानी चढ़ जाएगा। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि रूट प्रेशर इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है कि वो बहुत लंबे पेड़ तक पानी पहुंचा सके। तो इसीलिए हम लोग को और भी फोर्स चाहिए जो उतने लंबे पेड़ तक पानी पहुंचा पाए। तो एक तो हो गया रूट प्रेशर। दूसरा कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है नैरो डायमीटर। अब हम लोग जान रहे हैं कि रूट प्रेशर से रूट क्या करता है, जाइलम वेसल के अंदर पानी डाल देता है, और ये जो जाइलम वेसल है वो काफ़ी पतला होता है। अब क्योंकि ये जाइलम वेसल बहुत पतला है, तो क्या होगा कि जो पानी आएगा इसके अंदर वो उसका फोर्स और इंक्रीज़ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कोई भी पाइप को अगर हम लोग पतला करेंगे तो कैसे उसमें दूर तक पानी जाता है, क्योंकि फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे जाइलम वेसल भी पतला है तो उसमें फोर्स ज़्यादा होगा, तो फिर पानी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ पाएगा। तो नैरोवर द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, जितना पतला हो एक ट्यूब का डायमीटर, ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ वाटर राइजिंग इन इट एग्जिस्टिंग फोर्स। तो जितना ज़्यादा पतला होगा कोई ट्यूब, उतना ज़्यादा ऊपर तक पानी उसमें चढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स बढ़ जाता है। और ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स मतलब कि जो फोर्स कैपिलरी के अंदर आता है। कैपिलरी एक पतला ट्यूब, जैसे कि आप सपोज़ कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, उसमें जो ट्यूब जिससे हम लोग जैसे फ्रूटी वगैरह पीते हैं, तो उसमें जो ट्यूब मिलता है हम लोग को, जो पाइप मिलता है, उसका डायमीटर कितना पतला सा होता है। वही सोचो कि एक मोटा सा, मतलब आप अपने अंगूठे और उसके बगल वाले फिंगर को जोड़ के देखो, अगर उतना मोटा पाइप आपको दे दिया जाए फ्रूटी पीने के लिए, तो कितना दिक्कत होगा, मतलब कितना फोर्स के साथ खींचना होगा। पहली बात मुंह में तो मुश्किल से हटेगा वो, उसके ऊपर से फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उतना सा फ्रूटी को ऊपर लाने के लिए। तो इसीलिए जितना पतला होता है उतना ज़्यादा फोर्स उसमें होता है ऑटोमेटिकली। तीसरा ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होते जाता है वैसे वैसे एक फोर्स जो है नीचे वाला पानी को ऊपर खींचता है। अब नीचे वाला पानी ऊपर आता है कैसे? देखो, ट्रांसपिरेशनल पुल पढ़ने से पहले ना हमको लगता है कि हम लोग को एडहेशन पढ़ना चाहिए। एडहेशन पढ़ लेंगे तो हम लोग को वो वाला ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या होता है एडहेशन में, क्या होता है, जैसे आप लोग गोंद जो फेविकॉल वगैरह होता है ना, उसमें देखना लिखा होगा एडहेसिव। एडहेसिव मतलब कि दो डिफरेंट चीज़ को आपस में चिपकाने वाला। तो एडहेसिव फोर्स मतलब कि दो डिफरेंट चीज़ के बीच में जो फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स हो गया। अब ये रहा लीफ। अब हम लोग क्या जानते हैं, लीफ का सरफेस से जो है, लीफ का सरफेस से वाटर जो है ट्रांसपिरेशन होकर उड़ जा रहा है। तो सपोज़ ये सबसे ऊपर वाला सेल है, ये उसके नीचे वाला सेल है, ये उसके नीचे वाला सेल है। तो जो वाटर है यहाँ पे, इस जगह पे हम कलर ज़रा चेंज करते हैं। यहाँ पे जो वाटर है वो सपोज़ ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ गया, तो अब यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे इस वाटर और यहाँ पे जो ये सेल है, ब्लू कलर में जो सेल दिख रहा है, उसके बीच में एक एडहेसिव फोर्स क्रिएट होगा। तो क्या होगा, उस एडहेसिव फोर्स की वजह से ये जो पानी यहाँ पे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। कोहेशन मतलब क्या होता है? कोहेशन फोर्स किस किस के बीच में हो सकता है? कोहेशन फोर्स दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है। जैसे कि
दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोहेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है। किसके इसके बीच में फोर्स आ रहा है? फोर्स इस वाटर और जो सेल है उसके बीच में। दोनों डिफरेंट चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, सेल अलग चीज़ है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ये है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट कॉजेज द वाटर टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ सेल, thus drawing more water molecule from below when the leaf cell loses water during transpiration। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लूज़ हो जाता है ऊपर वाले सरफेस से, तो एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो जस्ट उसके नीचे वाला वाटर है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले सेल का कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये हो गया एडहेसन। अब ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखो क्या हो रहा है, एडहेशन की वजह से जो पानी ऊपर चल जा रहा है, एडहेशन की वजह से पानी ऊपर गया और उसके नीचे वाला पानी, जैसे कि ये पहला सेल था, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ठीक है, यहाँ पे हम कलर ज़रा चेंज करते हैं। तो यहाँ का जो पानी है ये तो ट्रांसपिरेशन की वजह से उड़ गया है ना, और ये वाला यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है वो एडहेशन की वजह से इसके पास आ गया, और यहाँ पे जो पानी है ये पानी तो इस पानी का कांटेक्ट में है। ये वाला ना वेपर बन के उड़ गया था सबसे ऊपर वाला, लेकिन ये तो वेपर बन के नहीं उड़ा, ये तो वाटर के फॉर्म में ही है और ये भी वाटर के फॉर्म में ही है। तो दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ये वाला ऊपर जाएगा, वैसे ही उसके नीचे वाला उसके साथ साथ ऊपर आ जाएगा, है ना। ट्रांसपिरेशन, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से वो जो जैसे ही ऊपर वाला जा रहा है वैसे ही उसके जस्ट नीचे वाला ऊपर आ रहा है, और जैसे ही उसका जस्ट नीचे वाला ऊपर आ रहा है तो उसके नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी उसके साथ खींचते हुए चले आ रहा है कोहेशन की वजह से। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन जॉइंट। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो आपस में जॉइन रहने का टेंडेंसी है, जिसको कोहेशन बोल रहा है, उसके वजह से जो है वो वाटर ऊपर की तरफ खिंच जाता है और कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर बन जाता है। तो ये चार क्या क्या फोर्स हो गया हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला रूट प्रेशर हो गया, दूसरा कैपिलरी हो गया, तीसरा ट्रांसपिरेशनल पुल, और चौथा एडहेसिव फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल में कोहेशन फोर्स का रोल आ रहा है। कोहेशन का डेफिनेशन यहाँ बुक में आप लोगों का दे रखा है, एक बॉक्स बनाया है उसमें। कोहेशन इज़ द मॉलिकुलर अट्रैक्शन बाय विच द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर यूनाइटेड थ्रू आउट द मास। इसका मतलब क्या होगा कि कोहेशन एक ऐसा अट्रैक्शन का फोर्स है जिससे एक ही बॉडी का जो पार्टिकल है वो एक साथ रहने का कोशिश करता है। ठीक, एडहेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, ये क्या होता है देखो, जैसे जैसे अब हम लोग क्या जानते हैं, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो वाटर के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब वो सब कुछ जाइलम के अंदर हो रहा था। अब हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग फ्लोएम के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रैवलिंग होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्लोएम के अंदर जो फूड होता है, लीव्स में जो फूड बनता है, तो फूड तो ऐसे ही कड़क कड़क नीचे नहीं जा सकता है। तो फूड क्या होता है, थोड़ा सा फूड जो होता है उसके आसपास वाले सेल में डिज़ोल्व हो जाता है और उस फिर फ्लोएम के थ्रू वो बाकी प्लांट बॉडी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हम बोले थे कि इस चैप्टर का जो रिव्यू क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज सैटरडे है, ठीक है, हम आप लोगों को 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, संडे और मंडे। संडे मंडे में आप लोग इस चैप्टर का जो चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, प्लस एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम एक बार डिस्कस ज़रूर कर देंगे, लेकिन एक ट्राई आप लोगों को खुद से करना है, इसीलिए हम मंडे तक का टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आंसर है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स जितना भी क्वेश्चन है सब हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।